नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ तक का सफर पूरा कर सकेंगे। पीएम ने साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक का सफर भी किया। पीएम ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक का सफर भी किया। और प्रधानमंत्री ने नमो भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। गाजियाबाद से टोटल न्यूज के संवाददाता कणवीर कश्यप हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। कणवीर, ताजा अपडेट क्या है? प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया है नमो भारत और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। क्या कुछ जानकारी है पूरे दौरे को लेकर? साहिबाबाद से लेकर के और जो न्यू अशोकनगर तक का कॉरिडोर है उसकी शुरुआत कर दी गई है। प्रधानमंत्री बाई कार दिल्ली से यहाँ पहुंचे और उसके बाद साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पहुंचने के बाद वो नमो रेल में सवार होते हैं और उसके बाद दिल्ली की तरफ जाते हैं, जहाँ इसका उद्घाटन करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहिणी के लिए निकल गए हैं। यानी कि उद्घाटन करने के बाद वो जो चुनावी जनसभा है उसमें कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ उद्घाटन के बाद अब तमाम तरह की जो ट्रैफिक डाइवर्जन था उसको नॉर्मल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के जाने के बाद जो तमाम रूट डाइवर्जन ट्रैफिक पुलिस ने किया है उसको खोल दिया गया है और अब ट्रैफिक के इलाकों में स्मूथ चल रहा है। तो हल्का कहीं स्लो ट्रैफिक देखा गया, वो तमाम चीजें हैं वो क्लियर धीरे धीरे हो रही हैं। प्रधानमंत्री साहिबाबाद नमो के स्टेशन से दिल्ली के लिए बैठे और फिर वो हरी झंडी यहाँ से दिखाने के बाद जनता को इसे समर्पित कर दिया। इसके चलने के बाद अब दिल्ली एनसीआर के लोग, दिल्ली के लोगों को एक बड़ा फायदा होगी, बड़ी सौगात होगी जब न्यू अशोकनगर से और मेरठ साउथ तक जहाँ तक ये कॉरिडोर चल रहा है वहां तक 40 मिनट में इस सफर को पूरा कर सकेंगे। इस तरह की सुविधा यहाँ इस नई जो रैपिड एक्स है इससे मिलेगी। कहीं ना कहीं जो एक दिल्ली के आनंद विहार पर ट्रैफिक को लेकर के, यात्रियों को लेकर के एक बड़ा दबाव रहता था और गाड़ियों का आवागमन बहुत ज्यादा होता था, अब कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। अक्सर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आनंद विहार का होता था आसपास के इलाके का, उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि दैनिक यात्रियों की संख्या कम होगी। प्राइवेट वाहन के जो आवागमन था वो कहीं ना कहीं कम होगा और मेरठ की तरफ जाने वाले लोगों को इसका बड़ा फायदा होगा। जो लोग मेरठ से दिल्ली में जॉब करते हैं या दिल्ली से मेरठ की तरफ जाते हैं, कामकाजी लोग हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। जी कणवीर, जो ये योजना है नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, फायदा और प्रधानमंत्री ने झंडी जो दिखाई है उसमें आमतौर पर क्या कुछ और जानकारी दी जा रही है? जो साहिबाबाद को तोहफा दिया, मेरठ वासियों को, दिल्ली में जो रह रहे हैं उन लोगों को भी सफर आसान हुआ है। सवाल यह है कि जो क्लासेस हैं, क्या क्लासेस भी बांटी गई हैं कि किसका टिकट कितना रहेगा? अब जब जनता के लिए ये द्वार खोल दिया गया है तो जाहिर सी बात है लोगों में उत्सुकता भी होगी कि अगर हम दिल्ली से मेरठ तक का सफर तय करते हैं तो हमें कितना किराया देना होगा। इसके बारे में भी क्या कुछ जानकारी दी गई है? बिल्कुल, देखिए आज शाम 5 बजे से जो आनंद विहार अशोकनगर दिल्ली की तरफ से मेरठ की तरफ जो नमो रेल है वो चलेगी। साहिबाबाद से लगातार पहले से ही चल रही है, लेकिन दिल्ली से जो पहली ट्रेन होगी वो करीब 5 बजे आम लोगों के लिए खोली जाएगी। 5 बजे आम लोग उसमें सवार होकर मेरठ की तरफ जा सकेंगे। दिल्ली से मेरठ का जो आनंद विहार से किराया है, जहां मेरठ साउथ तक अभी चली है, उस स्टेशन तक का जो किराया है करीब 200 रुपए के लगभग है। जो आगे जब ये ट्रेन और भी मेरठ में आगे जाएगी, पल्लवपुरम तक जाएगी, जो लास्ट स्टेशन होगा वहां तक का किराया और न्यू अशोकनगर के बीच का करीब 250 रुपए के लगभग का किराया बैठेगा। अपने आप में किराया तो महंगा है ही, लेकिन लोगों को एक बड़ी सुविधा है। जो बड़ी सुविधा के साथ में लोग आ जा सकेंगे और तमाम तरह का एक अच्छी यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। इसकी शुरुआत आज शाम 5 बजे से हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया कणवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।